हेलो गाइस, तो आज का अपना टॉपिक क्या है? यूरिनरी डाइवर्जन। और यूरिनरी डाइवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चांसेस है इसको यूनिवर्सिटी में 5 या 10 नंबर में जो भी पूछने का। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, नहीं समझ में आता है। और आप यूट्यूब पे भी देखिएगा तो इसको पूरा कंटेंट उतना अच्छे से नहीं समझ पाते, नहीं मिल पाता। और मैं अपनी वीडियो में ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि मतलब कि जैसे देखिए, जैसे होता है ना दिल मांगे मोर कंटेंट, उसी तरह से यूनिवर्सिटी जो है वो मोर कंटेंट मांगता है, तो उसमें भी क्वालिटी के साथ कंटेंट। तो मैं हर वीडियो में अक्सर क्वालिटी वाला कंटेंट मैं अच्छे से लाती हूँ ताकि आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो पता चल सके और किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना है वो पता चल सके। क्योंकि आप कहीं भी प्रोसीजर देखते हैं आपको पता तो चल जाता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि मतलब अब इसको यूनिवर्सिटी में हम कैसे लिखें। तो जब आप इस तरह से देखते हैं कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है तो आप अच्छे से लिख पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए यूरिनरी डाइवर्जन है क्या। और हाँ, एलिमिनेशन रेट का अभी तक मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ और चाहे तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। क्या कैथेटराइजेशन है, एनीमा है, सपोजिटरी है, ये सब मैं पूरा एकदम से कवर कर चुकी है। आप देखिए, जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे। देखिए यूरिनरी डाइवर्जन प्रोसीजर में क्या होता है। डाइवर्जन का मतलब होता है कि जैसे कि भटकाना या फिर डाइवर्स करना। तो ऐसे यूरिनरी जो है वो ब्लैडर में जाता है। आपको मैं समझाने के लिए बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ये हो गया हमारा किडनी, ये हो गया यूरेटर 2, फिर यहाँ पे हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से यूरेथ्रा होता है। तो देखिए क्या होता है, यूरिनरी डाइवर्जन में ना किसी कारणवश मतलब एक ये यूरिनरी ब्लैडर में कुछ कैंसर हो गया या फिर ट्यूमर हो गया तो हटाना रहता है, हटाना पड़ता है। तो अब प्रॉब्लम हो जाता है कि यूरिन जाएगा कहाँ, कैसे बाहर निकलेगा। तो मतलब ये जो भी जीआई ट्रैक का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे किसी तरह से इसको यूरेटर को जोड़ दिया जाता है। कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो मतलब पार्ट ले करके और यूरिनरी ब्लैडर की तरह यहाँ पे बनाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट को, और फिर यूरिन जो बाहर निकलता है। तो हुआ ना यूरिनरी डाइवर्जन, मतलब इसका रास्ता कहीं और से हो गया। तो इसी तरह से और मतलब इसीलिए इसका नाम है यूरिनरी डाइवर्जन। और ये कई तरह के होते हैं और मतलब इसको परफॉर्म किया जाता है। इसी प्रोसीजर को हम लोग को देखना है। तो क्या मतलब कैसे कैसे है, इंडिकेशन इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हम लोग अभी तक तो क्या देख रहे थे कि तो ये तो वीडियो का ट्रेलर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका फिल्म, जो भी इसमें कंटेंट है कैसे हमको लिखना है, क्या इसका टाइप्स है, टाइप्स इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यूरिनरी डाइवर्जन प्रोसीजर आर द परफॉर्म टू डाइवर्ट यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू न्यू एग्जिट साइट यूजुअली थ्रू द सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग स्टोमा और इन स्किन। बोल रहा है कि यूरिनरी डाइवर्जन एक प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म किया जाता है यूरिन को डाइवर्ट करने के लिए, उसको रास्ता को डाइवर्ट करने के लिए ब्लैडर से, और न्यू जो है वो साइट क्रिएट किया जाता है, सर्जिकली जो है स्टोमा क्रिएट किया जाता है। स्टोमा मतलब क्या होता है, ओपनिंग। स्टोमा क्रिएट किया जाता है, जैसे कि हम लोग कोलोस्टोमी का भी वीडियो देखे हैं पहले, तो उस तरह से हो गया। जो कि हमारे सिलेबस में है ओस्टोमोइस करके, तो उसका भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप देख लीजिएगा। और इन द स्किन, स्किन के ऊपर मतलब एब्डोमिनल वाल के ऊपर इसे स्टोमा क्रिएट किया जाता है। या फिर नेक मतलब कि एब्डोमिनल वाल हो गया या फिर इस तरह से ऐसे आएगा इलियक से और जाएगा। कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले इंडिकेशन देखेंगे, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। इंडिकेशन का मतलब देखिए दोस्त क्या होता है कि मतलब किसको ये करना है, कब ये किया जाता है, किस पेशेंट में। तो हम देखे भी थे कैंसर एंड ट्यूमर जब हो गया यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिनरी ब्लैडर को हटाया जाता है उसके लिए। या फिर बर्थ से ही डिफेक्ट हो, मतलब बर्थ से ही उसका यूरिनरी ब्लैडर ही नहीं हो, तो कहीं और रिजर्वायर बनाया जाएगा यूरिन के लिए, यूरिन जो भी है वहाँ पे कलेक्ट होने के लिए। तो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा टू द यूरेटर एंड यूरेथ्रा। अगर किस तरह का ट्रॉमा हो गया है तो हम मतलब कि ट्रॉमा का मतलब क्या है, किसी तरह से ये मतलब क्षति हो गया है इसका, ये काम नहीं कर पा रहा है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो यूरिनरी डाइवर्जन जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है।
तो इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहता है। यूरिनरी डाइवर्जन प्रोसीजर आर अ कॉम्प्लेक्स अर्ली एंड लेट पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन फ्रीक्वेंटली अकर। मतलब कि जब सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के थ्रू ही स्टोमा बनाया जाता है, तो उस पोस्ट सर्जरी के बाद बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अल्ट्रेशन इन बावेल मोबिलिटी, क्योंकि जीआई ट्रैक में ही ज़्यादातर इसका जो भी ओपनिंग कभी क्रिएट किया जा रहा है या फिर उसी का पार्ट लेके यूरिनरी ब्लैडर की तरह उसको रिजर्वायर की तरह बनाया जा रहा है, तो उसमें बावेल मोटिलिटी तो होगा ही ना। अल्ट्रेशन वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है और बहुत इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए जल्दी परफॉर्म नहीं किया जाता है। लेकिन अब इस तरह से कंडीशन हो तो करना ही पड़ता है। रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, ये हम लोग पहले टाइप पढ़ लेते हैं तब पढ़ेंगे। तो इसका टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप टाइप्स पढ़ते हैं तो किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, टेम्पोररी यूरिनरी डाइवर्जन में और परमानेंट यूरिनरी डाइवर्जन में। तो फर्दर जो है वो परमानेंट यूरिनरी डाइवर्जन को फिर से फर्दर डिवाइड किया जाता है और इसका भी डिवाइडेशन होता है। नेक्स्ट है टेम्पोररी, जो पहला है वो है टेम्पोररी यूरिनरी डाइवर्जन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए, ये नहीं कि टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं टेम्पोररी जॉब कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए, तो ये यूरिनरी डाइवर्जन टेम्पोररी होता है। और इसमें एग्जाम्पल इसका कौन है, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन के बारे में मैं कई बार वीडियो में बात कर चुकी हूँ, आप पहले अगर वीडियो मेरा देखे होंगे तो पता होगा आपको। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में सीधा, मतलब ऐसे ये एब्डोमिनल वाल हो गया, यहाँ पे सीधा ओपनिंग क्रिएट किया जाता है। मतलब ये जो मतलब इंजेक्शन है उसको इंसर्ट किया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो लिया जाता है यूरिन को। और किस लिए, स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। और ये सबसे स्टेराइल जो है वो प्रोसीजर माना जाता है, यहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हो गया टेम्पोररी। और परमानेंट का मतलब होता है कि मतलब समय तक, कुछ समय तक, तो वो हो गया। इसका फर्दर जो डिवाइडेशन है वो है इनकॉन्टिनेंट या क्यूटेनियस डाइवर्जन और दूसरा है कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन। तो इनकॉन्टिनेंट का मतलब आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, बस लगा के निकाला जाएगा। तो इनकॉन्टिनेंट में क्या बोल रहा है कि यूरिनरी ड्रेन क्यूटेनियसली थ्रू द यूरोस्टोमी क्रिएटेड इन द एब्डोमिनल वाल। एब्डोमिनल वाल पे स्टोमा क्रिएट किया जाएगा ओपनिंग एंड कलेक्ट यूरोस्टोमी बैग। यहाँ पे फिर मतलब जैसे वाल हो गया, यहाँ पे ओपनिंग किया गया, यहाँ पे ये जो बैग है वो लगा दिया जाता है ताकि यूरिन इसमें आए। फ्लो यूरिन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इनकॉन्टिनेंट का मतलब क्या था कि मतलब वो जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसमें जब मन करेगा तब आएगा, ये नहीं कि मतलब एक बार लगातार आ गया और बंद हो गया, नहीं, ये मतलब आते रहता है थोड़ा थोड़ा करके, कभी आएगा कभी रुकेगा, इसका कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि हाँ अभी आएंगे तो पूरा आएंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली यूरिन पास करते तो कैसे कंटिन्यूस कर लेते हैं, अब मतलब जब भी अर्ज लगा तो फिर जाएंगे। और इसका है कि थोड़ा थोड़ा करके कभी बंद हुआ कभी आ रहा है, इसको कुछ पता नहीं चलता है। और कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन, इसमें कंट्रोल्ड यूरिनेशन होता है, कंट्रोल रहता है इस पर मतलब। और ये क्या है, अ पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन यूज टू न्यू रिजर्वायर ऑफ यूरिन। हम पहले भी बताए थे कि यूरिन का जो है कलेक्शन कहाँ होता है, तो रिजर्वायर बनाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को पार्ट को यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करवाया जाता है। अब इसमें इनकॉन्टिनेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एलिया कंड्यूट या फिर इलियल लूप और दूसरा है क्यूटेनियस यूरोस्टोमी। तो देखिए इलियल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इलियक पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट पढ़े हैं ना, इलियम और जेजुनम और ड्यूडेनम, जो कि पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। और इसमें क्या है कि इलियम के पास ऐसे मतलब कि लूप मतलब ऐसे स्टोमा किया जाएगा और यहाँ पे स्टंट नाली, कंड्यूट का मतलब क्या होता है, नाली की तरह लगाया जाएगा और यहाँ पे यूरोसेक होता है और आता है यूरिन, और एक कॉमन टाइप है ये, मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस यूरोस्टोम, क्यूटेनियस यूरेटेरोटॉमी। इसमें क्या बोल रहा है कि इन विच वन और बोथ यूरेटर आर डायरेक्टेड थ्रू द एब्डोमिनल वाल। इसमें देखिए क्या होता है कि
आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि यूरेटर जो है वो सीधा इस तरह से एब्डोमिनल वॉल में जो है वो मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ से फिर बैग लगाया जाता है और वहाँ पे यूरिन आता है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन का टाइप्स। तो इसमें 3 टाइप्स है, जिसमें कि कॉन्टिनेंट क्यूटेनियस रिजर्वायर, जिसमें क्या होता है, इसको इंडीना पाउच भी बोला जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपको स्क्रीन पे हो रहा होगा कि ब्लैडर जो रिमूव्ड रहेगा और सेगमेंट ऑफ इलियम एंड सिक्कम यूज टू फ्रॉम रिजर्वायर। सिक्कम का जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एकदम से लास्ट वाला शुरू वाला पार्ट, उसको यूज़ किया जाएगा, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट को रिजर्वायर बनाया जाएगा। और इसमें क्या है कि रिजर्वायर बनाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को पार्ट को, यहाँ बोल रहा है ना कि अ पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन भी यूज। तो उसी तरह से एक कॉन्टिनेंट क्यूटेनियस में किसका, सिक्कम और इलियम का यूज हुआ मतलब रिजर्वायर बनाने के लिए। और यूरेटेरो सिग्मोइडोस्टोमी कॉन्टिनेंट रेक्टल पाउच। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यूरेटर जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है सिग्मोइड क्लोन से और वहाँ से फिर पास होता है। कॉन्टिनेंट रेक्टल पाउच में क्या होता है, इसका थर्ड जो टाइप है उसमें इम्प्लांटिंग द यूरेटर इनटू द रेक्टम। यूरेटर को जो भी ऐसे किडनी है, ये यूरेटर है, उसको जो है वो रेक्टम से जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा और यूरिन जो है स्टोर होगा रेक्टल पाउच में। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये दोनों एकदम से हो जाता है, इसलिए उसको इतना नहीं परफॉर्म ये दोनों को किया जाता है, क्योंकि ऐसे में इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। वहाँ पे तो फिशेस आ रहा है और वहाँ पे यूरिन भी कलेक्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, इसीलिए बहुत कम ये परफॉर्म किया जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो भी यूरिनरी डाइवर्जन हो एक तरह का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एकदम से प्रोसीजर है। इसको करने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस रहती है। तो देखिए, अब हम लोग रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे। एक क्यों देखेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस में से जो भी है अपना सिलेबस, उसमें है कि केयर ऑफ पेशेंट यूरिनरी डाइवर्जन। तो आपको क्या केयर करना है, इससे आप बना सकते हैं। इस तरह से आप चाहे तो प्रोसीजर भी इसका बना सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन मतलब इस तरह से कि मतलब हमको कैसे कैसे इसका केयर करना है। तो कैसे डायग्नोसिस बनाइएगा, तो आप देखिएगा रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी आप चेक कीजिएगा और उसके लिए केयर प्लान बना सकते हैं। मतलब वहाँ पे कोई स्किन का इंटीग्रिटी तो नहीं ना हो रहा है, कोई मतलब खरोच या फिर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं ना हो रहा है। इसके बाद आप एक्यूट पेन, क्योंकि वहाँ पे पेन भी होगा क्योंकि सर्जरी हुआ है। डिस्टर्बेड बॉडी इमेज, अब कहीं का होल कहीं क्रिएट कर दे रहा है एब्डोमिनल वाल पे, तो सोचिए उसका, और वहाँ पे बैग इंसर्ट रहेगा तो उसका बॉडी में जो भी है वो तो डिस्टर्ब होगा ना। रिस्क फॉर इन्फेक्शन के तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सर्जरी हो रही है, कहीं का कहीं होल बनाया जा रहा है, तो इस इन्फेक्शन का रिस्क होता है। और आप जब इस डायग्नोसिस से अगर केयर प्लान का ही बनाना हो तो वो कैसे आप कम कीजिएगा, उस तरह से असेसमेंट प्लानिंग ये सब करके मतलब आपको बताना रहता है। रिस्क फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन, क्योंकि सेक्सुअल डिसफंक्शन होने की चांसेस इसलिए है कि मतलब कि अब सर्जरी हुआ है तो सेक्सुअल जो भी फंक्शन हो कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये हो गया रिस्क फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो आई होप कि यूरिनरी डाइवर्जन टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट जो भी आप ले लीजिए अच्छे से, और आप ऐसे अपने यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है और मैं अपने हर वीडियो में क्वालिटी कंटेंट देती हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। और मैं MCQ भी कवर की हूँ अभी तक, मेरे मतलब प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। MCQ सीरीज फंडामेंटल का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।